उत्पत्ति अध्याय 12। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर। उत्पत्ति 12 का 1। अब इस बात पर इब्राहिम पूर्णतः आज्ञाकारी दिखाई नहीं देता, और ये मेरे लिए दिलचस्पी से भरा है, क्योंकि नया नियम में इब्राहिम को हमेशा विश्वास का नमूना माना जाता है। एक ऐसे मनुष्य का नमूना जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और विश्वास किया। ये उस मनुष्य के एक उदाहरण है जो विश्वास करता है। बहुत बार जब हम विश्वास करने और विश्वास के तोड़े जाने के बारे में पढ़ते हैं, तब हम सोचते हैं, परंतु मैं तो बहुत कमजोर हूं और मैंने इसे बहुत बार तोड़ा है। निश्चय ही मैं इसे बनाए नहीं रख सकता। अतः यह जानना अच्छा है कि इब्राहिम सिद्ध पुरुष नहीं था, ना ही उसका विश्वास सिद्ध था। यह जानना अच्छा है कि परमेश्वर से सम्मान पाने के लिए आपको सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं, और ना ही आपके विश्वास को सिद्धता प्राप्त करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने कहा, अपने कुटुंबियों को अर्थात अपने परिवार के सब सदस्यों को छोड़कर निकल आए, क्योंकि उस जमाने में संयुक्त परिवार होता था। वो अपने पिता को साथ लेकर कसदियों के ऊर से चल पड़ा और हारान तक आया। अभी आज्ञाकारिता अधूरी ही है। हारान में ठहरना परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप विश्वास में पिछड़ गए और भटक गए तो परमेश्वर आपका और आपके विश्वास का सम्मान नहीं करेगा और आपसे प्रेम नहीं करेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि वो आपके जीवन में सामर्थ्यशाली ढंग से काम नहीं करना चाहता है। इसका मतलब यह भी नहीं कि परमेश्वर की बुलाहट आपसे छीन ली जाएगी और आपके लिए आगे बढ़ने का और बुलाहट का पूरा करने का अवसर नहीं होगा, जिससे परमेश्वर ने आपके जीवन और आपके हृदय में डाला था। आज बहुत लोग हारान में ही रुक गए हैं, परंतु इब्राहिम के लिए आगे बढ़ने का समय आया, और वो निश्चय ही हो सकता है कि आपके लिए भी ऐसा समय आए कि आप अपने हारान से आगे बढ़े। यहोवा ने कहा, अपने देश और अपने पिता के परिवार को छोड़कर चला जा, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12 का 1। अतः ये तथ्य कि तेरा उसके साथ गया हमें कल्पना करने पर बाध्य करता है कि वो बुजुर्ग पिता कह रहा था, अकेले मत जा, हमें छोड़कर मत जा, पुत्र मैं भी तेरे साथ चलूंगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इब्राहिम ने उसका कहना मान लिया हो, अच्छा अब्बा ठीक है, और वो प्रतिज्ञा पालन में कमजोर पड़ गया होगा और उसका पिता उसके लिए पतन का कारण बनने लगा है। परंतु कुछ ही समय में इब्राहिम ने पाया कि उसका पिता आत्मिक रूप से मर चुका था, क्योंकि वो मूर्ति पूजकों की धर्म विधियों एवं अनुष्ठानों में लग गया था। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उत्पत्ति 12 का 2। अब परमेश्वर इब्राहिम के साथ वाचा बांध रहा है, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। उत्पत्ति 12 का 2। परमेश्वर ने इब्राहिम को ये सब आशीषें दी। उसने उसे एक महान जाति बनाया और उसके नाम को महान किया, उसे सम्मानित और प्रतिष्ठित किया, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12 का 3। और इसी पद में यह प्रतिज्ञा विहित है कि मसीह इब्राहिम के वंश से आएगा।
भूमंडल के सारे कुल, केवल यहूदी ही नहीं पर पृथ्वी पर के सारे घराने इब्राहिम की संतान अर्थात यीशु मसीह से आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। सो अब्राम अपनी पत्नी साराई और अपनी भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आए। उत्पत्ति 12, 4 और 5 पद। 400 मील की यात्रा, वो भी उन दिनों में। जंगली जानवर और अन्य अनेक संकट, निश्चय ही इस यात्रा में एक लंबा समय लग गया होगा। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। उत्पत्ति 12, 6 और 7 पद। इस बात पर जिस देश को देने की प्रतिज्ञा इब्राहिम से की गई थी उसमें फिलिस्ती भी शामिल थे, क्योंकि अरब के लोग भी इश्माइल के द्वारा इब्राहिम के वंशज हैं। अतः जिस देश की प्रतिज्ञा की जा रही है वो न केवल यहूदियों के लिए है पर इब्राहिम के पूरे वंश के लिए है, जिसमें परमेश्वर अरब के लोगों फिलिस्तियों को शामिल करता है। परंतु बाद में जब इस प्रतिज्ञा को परमेश्वर याकूब के साथ दोहराता है तब वो उसमें से अरब के देश अलग कर देता है। फिर वहां से बढ़कर वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। उत्पत्ति 12, 8। बाद में जब यहोशू देश को प्रतिज्ञा के अधिकार में ले रहा था तब वो यरीहो से होते हुए आया और पहले ए को और फिर बेतेल को जीतता है। अब यहां बेतेल और ए के बीच में बेतेल के पास इब्राहिम को एक मनपसंद स्थान मिला। उस क्षेत्र में यह सबसे ऊंचा स्थान था। यह आपको एक आकर्षक दृश्य प्रदान करता है। यह यरूशलेम के उत्तर में लगभग 10 मील दूर तक शकेम से कोई 20 मील की दूरी पर है, परंतु वहां से आप नीचे यरदन की घाटी में और समरिया तक देख सकते हैं। आप यरूशलेम और दक्षिण क्षेत्र को देख सकते हैं। आप वहां से दूर भूमध्य सागर तक देख सकते हैं। ये उस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वेक्षण बिंदु है जो कि बेतेल और ए के बीच में है। और जब इब्राहिम इस क्षेत्र में आया तब वहां उसने एक वेदी बनाई और यहोवा इब्राहिम पर प्रकट हुआ और कहा, ये देश मैं तेरे वंश को देता हूं। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। उस देश में अकाल पड़ा और अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। उत्पत्ति 12, 8 से 10। उस देश में भयंकर अकाल पड़ा था और इसमें संदेह नहीं कि वो बर्शेबा की ओर दक्षिण में चला गया। वहां अकाल पड़ता ही रहता है क्योंकि वो स्थान वास्तव में सूखा है, वो रेगिस्तानी इलाका है। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी साराई से कहा। उत्पत्ति 12 का 11। अब यहां हमारा विश्वास का एक महापुरुष है, वो हमारा उदाहरण है। सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। अब्राम अपनी पत्नी को सराहता है जबकि वो 65 साल की है।
एक अति मन भावनी बात कह रहा है, परंतु उन दिनों में लंबी आयु होने के कारण 65वें वर्ष में स्त्री मानो अपनी जवानी की अवस्था में होती थी, या यूं कहें कि सुंदरता निखर उठती थी। इब्राहिम उस समय 160 वर्ष का था, इसलिए उन दिनों में 65 वर्ष की आयु में आप उतने बूढ़े नहीं होते जैसे आज हो जाते हैं। परंतु आज जब आप 65 वर्ष की आयु में किसी को सुंदर कहें तो यह बड़ी रोचक बात होती है। इब्राहिम अपनी 65 वर्षीय पत्नी की सुंदरता की बात कर रहा था, इसलिए वो अधिक रुचिकर लगता है। मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, सो वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीवित रखेंगे। उत्पत्ति 12:12। वे तुझे अपने हरम में ले जाएंगे। अब मिस्रियों और उनके राजाओं के बीच में ये आम बात थी कि जब वे किसी बाहरी पुरुष को देखते थे कि उसके पास एक सुंदर स्त्री है या उसकी पत्नी सुंदर है, तो वे पुरुष को तो मार डालते और उसकी पत्नी को अपनी बनाने के लिए हरम में ले जाते थे। इसलिए उसने कहा, सो ये कहना मैं उसकी बहन हूं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। उत्पत्ति 12:13। देखो, वो हमारा विश्वास का महापुरुष इब्राहिम है। तो आप देखते हैं कि विश्वास के महापुरुषों की अपनी दुर्बलताएं और अपना समय था। ये मुझे मेरी मूर्खतापूर्ण गलतियों का स्मरण दिलाता है, जब मैंने भी कमजोरियों के क्षणों का सामना किया है। इससे मुझे प्रोत्साहन प्राप्त होता है, परंतु मेरी अपनी धारणा यह है कि जब मैं निर्बल हो जाता हूं तब परमेश्वर कहता है, ठीक है, समाप्त हुआ है, तुम्हारे पास अपना अवसर था, अब समाप्त हो गया, अंत करो। परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर निरंतर इब्राहिम को प्रतिष्ठित करता रहता है। परमेश्वर निरंतर इब्राहिम को आशीष देता रहा, यद्यपि वो सिद्ध नहीं था। परमेश्वर सिद्ध लोगों का उपयोग नहीं करता, क्योंकि वे है ही नहीं। इसलिए चिंता ना करो कि आप सिद्ध नहीं हैं। ये मत सोचिए कि आप सिद्ध नहीं हैं, इसलिए परमेश्वर आपको उपयोग नहीं करेगा। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी। भले ही इब्राहिम के विश्वास की अपनी कमजोरियां थी, पर परमेश्वर ने उसे उपयोग किया। ठीक इसी प्रकार से हम में भी विश्वास के प्रति कमजोरियां पाई जाती हैं। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वो अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। सो वो स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की। सो उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी साराई के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। सो फिरौन ने अब्राम को बुलाकर कहा, तूने ये मेरे साथ क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वो तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा किया। उत्पत्ति 12:14-20 पद। इस प्रकार से वो विशेष सुरक्षा हेतु फिरौन की राज आज्ञा के वारिस हो गया, जिससे वो अन्य मनुष्यों के शिकार न बन पाए कि वे उसे मारकर उसकी पत्नी को ले सके। ये इब्राहिम का परिचय था। अतः हम अब यहां से आगे इब्राहिम का और अधिक निकटता से अध्ययन करेंगे और मसीह तक जाएंगे, क्योंकि बाइबल अब एक जाति
या इस्राएल देश का विकास कर रही है और इस जाति यहूदा से संसार का उद्धारकर्ता आने वाला है। अपना अगला अध्ययन हम 13वें अध्याय को आरंभ करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने वचन की समझ देते हुए पवित्र आत्मा की बातों में आपके मन और हृदय को पोषित करे और परमेश्वर अपने बारे में आपके विश्वास, ज्ञान और समझ को बढ़ाए। परमेश्वर आपके साथ साथ चले और आपके सब मार्गों में आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे और सब बातों में आपकी सुधि ले कि आपको बलवंत बनाए और अपने प्रेम में होकर आपकी देख रेख करे। यीशु के नाम में आमीन।